कुदरत के नियम बड़े ही निराले हैं, जो जिंदगी के हर सार को खोलते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक स्कूल और एक सुंदर पार्क था। उस कस्बे में एक छोटी बच्ची छाया और उसका भाई यश रहता था। बगल में अनन्या नाम की एक बच्ची और उसका भाई विराज रहता था। वे सभी एक ही स्कूल में जाते थे और वे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। स्कूल के बाद वे पास के पार्क में खेलना पसंद करते थे। एक दिन खेलते समय उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। अनन्या ने कहा कि जब भी हम उसे देखते हैं तो लगता है कि आदमी सो रहा है। तब छाया ने कहा कि उसने भी गौर किया। तब अनन्या ने कहा कि क्या हमें पता लगाना चाहिए कि वह बीमार है, ये मदद की जरूरत है। तब विराज ने कहा कि हमें अजनबियों के पास नहीं जाना चाहिए और नहीं उनसे बात करनी चाहिए। छाया ने पूछा कि क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। यश ने कहा कि एक बार हम घर जाएंगे तो आइए माँ को बताते हैं और इस आदमी की मदद करते हैं। सहमत होने के बाद छाया, अनन्या, यश और विराज फिर से उस आदमी के पास खेलने लगे जो पेड़ के नीचे सो रहा था। विराज ने पार्क के एक कोने में कुछ सुंदर फूलों को देखा। उसने सोचा कि उसे उसकी माँ के लिए कुछ फूल लेने चाहिए और जब वह घर वापस जाएगा तो वह फूल उसे दे देगा। इस तरह वह अपनी माँ को मुस्कुरा सकता है। वह बूढ़ा जो पेड़ के नीचे सो रहा था, अनन्या, विराज, यश और छाया के खेल के शोर से उठ गया। वह उस समय बहुत गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उसकी नींद में खलल डाला, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह खड़ा हुआ और एक और पेड़ पाया और उस पेड़ के नीचे सो गया। और भी बहुत से बच्चे थे जो अपने माता पिता के साथ उस खूबसूरत पार्क में आए थे। वे खेल रहे थे और मजे ले रहे थे। विराज ने कहा कि हमें अब घर जाना चाहिए और फिर वे घर चले गए। छाया और यश अपने घर गए और अनन्या और विराज भी अपने घर गए। घर पहुंचने के बाद यश ने देखा कि उसकी माँ आराम कर रही है और घर की सफाई करने के कारण बहुत थकी हुई है। यश ने सोचा कि वह उसे वह फूल दे जो उसने खूबसूरत पार्क से उठाया था। वह इस फूल को देखकर खुश हो जाएगी। वह माँ के पास गया और उसे फूल दिया। फूल देखते ही वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। यश ने जिस तरह से फूल दिया उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर यश भी बहुत खुश हुआ। यह मुस्कान सिर्फ उस खूबसूरत और भव्य पार्क की वजह से थी। अगली सुबह छाया, यश, अनन्या और विराज स्कूल गए। स्कूल के बाद वे खेलते हुए उसी खूबसूरत पार्क में चले गए। जब वे पार्क में गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा फिर से उसी पेड़ के नीचे सो रहा है।
लेकिन उन्होंने उसे परेशान नहीं किया और पेड़ के बगल में खेलना शुरू कर दिया, जिसके नीचे वह सो रहा था। खेलते खेलते वे काफी शोर कर रहे थे। शोर से पेड़ के नीचे सो रहे व्यक्ति की नींद में खलल पड़ रहा था। बूढ़ा जाग गया। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि छाया, विराज, यश और अनन्या फिर से उसकी नींद में खलल डाल रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बच्चों के पास गया। उसने उन्हें डांटा। उसने बच्चों से कहा, वे अपने परेशान करने वाले खेल के शोर से बार बार उसकी नींद में खलल क्यों डालते हैं? बच्चे बहुत दुखी थे। उसने डांटा और बच्चों से कहा कि वह कुछ दिनों से बहुत बीमार महसूस कर रहा है और वह थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा है और वे उसे आराम नहीं करने दे रहे हैं। फिर वह वापस चला गया जहां वह सो रहा था और फिर सोने की कोशिश की। बच्चों को बहुत अफसोस हुआ। अब वे उससे सॉरी कहना चाहते थे क्योंकि वे अनजाने में उसकी नींद में खलल डाल रहे थे। विराज को याद आया कि जब उसने उसकी माँ को एक फूल दिया तो उसे कितनी खुशी हुई। इसे उन्होंने अनन्या, छाया और यश के साथ शेयर किया। उसने उन्हें फूल देने के लिए कहा। इस तरह वे उससे सॉरी कह सकते हैं। उसके बाद वे सभी फूलों की क्यारी और सुंदर फूल खोजने लगे। उन्हें एक सुंदर फूल मिला। यश ने फूलों की क्यारी से एक फूल उठाया। फूल बहुत सुंदर था। वहाँ तरह तरह के फूल थे। उन्होंने उनमें से एक को चुना और वे उस बूढ़े आदमी के पास चले गए। बूढ़े ने देखा कि बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। जब वे उसके पास आए तो वह खड़ा हो गया। बूढ़ा बहुत बीमार लग रहा था। बूढ़े ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। अनन्या ने बूढ़े से कहा कि वे बार बार उसकी नींद में खलल डालने के लिए उससे माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वह बीमार है। यह सब उनकी गलती है। तब यश ने कहा, हम आपके लिए एक फूल लाए हैं। हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। कृपया फूल स्वीकार करें। बूढ़ा चौंक गया। इन सब के बाद वह उदास हो गया। यह दुख उनके बच्चों को शोर मचाने पर डांटने के दुख के कारण था। वह एक ही समय में बहुत दुखी और खुश था। बूढ़े ने यश से फूल लिया। उन्होंने बच्चों से माफी भी मांगी। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें डांटना नहीं चाहता। उसे खेद हो रहा था। इसके बाद बच्चे वापस खेलने चले गए। वे सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद बच्चे अपने घर चले गए। घर पर उन्होंने माँ को सारी घटना बताई। अब हर दिन बच्चे स्कूल के बाद खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। बूढ़ा और बच्चे अब हर दिन एक साथ खेलते हैं। अब वे दोस्त बन गए हैं। बूढ़ा अब बच्चों की देखभाल करता है और उनके साथ खेलता भी है। वे सभी पार्क और प्रकृति के कारण दोस्त बन गए हैं। इन फूलों की महक, पार्क में पेड़ों पर चहकती चिड़िया कितनी सुकून देती हैं। दुनिया खूबसूरत है और प्रकृति भी।